रास्ते में हूँ, ज्यादा दूर नहीं है। हाँ कल जाऊंगा, पापा की बिस्किट फैक्ट्री भी देखनी है, पता नहीं अब किस हाल में होगी। हाँ अच्छा सुनो, मैं पहुंचकर कॉल करता हूँ। जयराम जी की साहब, लाइए मैं सामान निकाल देता हूँ। टाइम लग गया आपको आने में। वो क्या है ना कि पहाड़ों का मामला है, थोड़ा फिक्र होने लगती है। साहब आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना गर्म कर देता हूँ। नहीं नहीं, खाकर सीधे सोऊंगा, आप भी आराम करो। तो फिर सुबह कितने बजे उठा दूं साहब आपको? आप कितने बजे उठ जाते हो? मैं तो साहब सुबह 5 बजे उठ जाने वाला था। देखिए मुझे 9 बजे से पहले नहीं उठाइए। साहब यहाँ तो पैदल ही चलना हुआ, मैं तो पैदल ही चलने वाला ठहरा ज्यादातर। आइए आइए, आप बिल्कुल आराम से आइए, धीरे धीरे आइए। साहब वैसे घर कहाँ हुआ आपका? दिल्ली में। दिल्ली में तो मकान ठहरा, घर कहाँ हुआ? घर मतलब गांव? शुरू से ही पूरी फैमिली दिल्ली में रह रही है। अच्छा लीजिए साहब, आ गए वो जगह जिसको आप बाजार बता रहे थे। साहब यहाँ ना बहुत पहले एक बिस्कुट फैक्ट्री हुआ करती थी, और जो आदमी बिस्कुट बनाता था ना, लोग बाग बोलते हैं उसका बेटा शहर में अय्याज अफसर बन गया है। IAS ऑफिसर? हाँ वही IAS। हाँ वहाँ नीचे जाने का रास्ता है। वो गधेरे में? हाँ साहब पास में एक झरना है, मैं आपको वहां ले चलता हूँ, आपको मजा आ जाएगा। क्या नीचे का रास्ता नहीं है? अब रास्ता तो है साहब, पर आप ऊपर आने में ना खड़ी चढ़ाई लगती है। और क्या? अब इतने समय कौन जाता है गधेरे में? अब लोग बात कहते हैं कि गधेरे में जो है इतने टाइम पे नहीं जानकारी के लिए धन्यवाद। अब रास्ता बता दो। साहब आप तो मान ही नहीं रहे। मानने लायक कुछ है नहीं जयपाल, तुम रास्ता बताओ। तो फिर आप अकेले ही जाओगे? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है फिर साहब, जो ये अभी रास्ता देख रहे हैं ना, आपने सीधे सीधे इसको पकड़ के जाना है। बस जहां जहां ये मुड़ता जाएगा आप भी बस वैसे ही मुड़ते जाइएगा, फिर आप सीधे गधेरे उतर जाएंगे। अरे साहब, ओ साहब, साहब दिन ढलने से पहले आ जाइएगा, मैं आपको वहीं मिलूंगा गेस्ट हाउस में। अजीब आदमी है।
सब कुछ सुनने वाले नहीं खड़ा है। कहा था मैंने आपको कि झरना दिखाने ले चलता हूं, पर नहीं, आपको तो गधेरे में जाने की पड़ी थी, और वो भी भरी दोपहरी में। कहाँ घूमने आए थे और कहाँ बिस्तर पकड़ लिया। ये लीजिए। जयपाल, मैं ठीक हूं। अरे साहब मान भी जाइए। ये लीजिए। ये लीजिए। और ये दवाइयों से कुछ नहीं होने वाला ठहरा। शाम को रामबाण इलाज करता हूं मैं आपका। आप आराम करिए, ठीक है? दर्द कैसे थे? अब जिले छे मैल करे ठीक है जी। हाँ अच्छा सुन, 2-4 दिन लोगों के गाड़ गधेर पानी करने दिए। हाँ ठीक है। हाँ अरे यार ड्राइवर मालिक कत्तू समझा उनको, मैं को निजाम गाड़ गधेर दिन दोपहर को जाऊँ। हमारे कौन सुनने वाला डरा? ठीक है, मेरे बहुत लड़ा है। ठीक है जी। हाँ हाँ मैं हिटमैन है, मत मुझको छोड़ देना। अरे ना ना तो सबू ध्यान धर, मैं ले जाऊँ। ठीक है ठीक। जयपाल, एक सवाल पूछूं? साहब ये भी कोई पूछने वाली बात हुई? पूछे। तुम भूत प्रेत आत्मविश्वास करते हो? साहब बाहर ठंड पड़ रही है, आप अंदर आइए। नहीं, मैं थोड़ी देर बाहर ही बैठूंगा। एक काम करो, अंदर से मेरी डायरी और पेन ले आओ। ठीक है साहब। साहब ये लीजिए। साहब एक सवाल मैं भी पूछूं आपसे? मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपने दिन भर गधेरे में क्या किया। जयपाल, तुम तो कह रहे थे उस वक्त वहां कोई नहीं आता। हाँ? तुम्हें पता है मुझे वहां कौन मिला? कौन? बसती नरंगी गुरु सिख फूलों को कुम कुम मारो तन तन शरीर बसती नरंगी। अक्सर जिस चीज की हमें तलाश होती है वो हमारी आंखों के सामने ही होती है। तुम्हारा क्या ख्याल है? ओ मिस्टर जोशी,
जी आप मेरा नाम जानते हैं? हाँ, चेहरा याद आया। माफ कीजिएगा पर मैंने आपको नहीं पहचाना। तो मैं कई सालों बाद गांव आ रहा हूँ। सब कुछ कितना बदल गया है। बदलते तो इंसान है मिस्टर जोशी। मुझे ये जगह बेहद पसंद है। मैं यहां अक्सर आया करता हूं। वेरी नॉट यंग मैन। मैं तुम्हें बातों में उलझाना नहीं चाहता। नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। ये तुम्हारी डायरी बहुत सुंदर है। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? इफ यू डोंट माइंड। जी नहीं, अब माइंड करने लायक इसमें कुछ है ही नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम राइटर हो। आप ऐसा कह सकते हैं। कब से लिख रहे हो? जी कुछ 7-8 सालों से, यूं ही शौकिया। अच्छा ही लिखते होंगे। वैसे राइटर होने के नाते तुम सबसे पहले किस बात का चुनाव करते हो? रियलिटी का या इमेजिनेशन का? जी सर, सबसे पहले तो कहानी का। हाँ, कहानी की तलाश में आए हो। ठीक वैसे ही मैं यहाँ इन मछलियों की तलाश में आया हूँ। आपने मछलियां पकड़ी थी, उन्हें पानी में छोड़ दिया? जैसी पकड़ी थी वैसे ही आजाद कर दी। मतलब मुझे मछलियां पकड़ने का शौक है, उन्हें मारने का नहीं। कई बार तो मछलियां मेरे कांटे में से चारा निकाल कर ले जाती हैं। जो मछलियां ऐसा नहीं करती हैं, उन्हें एक मौका और देता हूं। वो क्या है कि नेचर का अपना प्रोसेस है। नेचर हमेशा हमें कुछ न कुछ देती रहती है। मुझे मेरी मछलियां और तुम्हें तुम्हारी कहानियां। ठीक है। जी मैं आपका नाम पूछना भूल गया सर, मैं आपका नाम पूछना भूल गया। कुछ तो अलग था वो इंसान। ऐसे इंसान जिंदगी में कम ही मिलते हैं। खैर, उनसे मिलकर मुझे एक कहानी जरूर मिल गई। तो इसका नाम क्या रखूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। साहब, मैं बताऊं? भीषण